अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आज मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने बाय सेल वाला अपना ऑप्शन ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट देना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सेंड की थी, वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखें माशाल्लाह ग्रुप में जो है डिस्कशन में 200 और लाइव ग्रुप में 300 प्लस स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है 80 से 90 स्टूडेंट जो हैं वो अपनी असाइनमेंट सेंड करते हैं, बाकी स्टूडेंट सेंड नहीं करते। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि लाइव ग्रुप में 400 थे, मैंने 90 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक रिमूव कर चुका हूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो इनएक्टिव होंगे उन्हें ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, जो एक्टिव हैं उन्हें अच्छे से गाइड भी किया जाएगा और जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो समझाई भी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका काम सिर्फ ये है कि आपने एक्टिव रहना है और अटेंडेंस लाजमी लगानी है। अटेंडेंस आपकी आज बहुत कम थी, 100 स्टूडेंट्स ने जो है अटेंडेंस लगाई थी, जबकि ग्रुप में 300 स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब है बाकी 200 जो हैं वो इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि व्हाट इज़ RSI इंडिकेटर। देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता तो लग गया है कि हमने बाय और सेल की ट्रेड कैसे ओपन करनी है, ठीक है। करेंसी पेयर क्या होते हैं वो आपको समझ आ गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि हमने कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस पॉइंट से आपने सेल की ट्रेड ओपन करनी है, किस पॉइंट से आपने बाय की ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। अब देखें क्या नाम है, हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट जैसा कि आपको पता है चार्ट कहाँ से ओपन करना है। देखें ये चार्ट आपको नज़र आ गया। अब देखें यहाँ पर आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है, ठीक है। स्लाइड कौन सी है? वो स्लाइड ये वाली है, ठीक है। ये स्लाइड है ऊपर वाली ना, ये जहाँ पर आपको डिफरेंट जो हैं ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये स्लाइड है। अब इसको आपने क्या करना है, इस स्लाइड को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ करना है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इंडिकेटर का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एरो की मदद से समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। इंडिकेटर के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन ये सब इंडिकेटर जो हैं आपके काम के नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने लिखना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, उस पर आपने एक बार क्लिक करना है, बार बार क्लिक नहीं करना। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके चार्ट पर RSI इंडिकेटर सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है आपको, आपने उस पर यहाँ पर देखें इस क्रॉस के निशान पर क्लिक करके तो यहाँ से आप बैक हो जाइएगा, ठीक है। जब आप इस पर बैक होंगे तो ये देखें आपके चार्ट पर जो है इंडिकेटर लग चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो खूबी है वो बताने लगा हूँ, इसको यूज़ कैसे करना है। देखें या इसके जो लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल्स कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से देखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लेवल्स हैं, देखें ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये 30 की लाइन है। इसके दो लेवल्स होते हैं, ये 30 और ये 70, ठीक है। उसके बाद देखें ये 40 और यहाँ पर 50 है, ये 60 70। 30 से स्टार्ट होता है, 30 40 50 60 ये 70, ठीक है। अब ये दो लेवल्स हैं। लेवल कौन से हैं इसके मेन जो हैं, एक 30 का लेवल है और एक 70 का। देखें मार्केट 30 पे आई, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ से ये 30 वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखें ये 30 है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर 30 पे आई, यहाँ से देखें फिर अप साइड चली गई। उसके बाद ये देखें ये यहाँ पर आई और उसके बाद ये इंडिकेटर 70 पर आया, 70 पर आई तो उसके बाद देखें डाउन आई। ये मार्केट देखें डाउन नज़र आ रही है आपको, ये है आपका इंडिकेटर, ठीक है। इसको आपने इस तरह यूज़ करना है। यहाँ पर मार्केट आए 30 को लाइन को टच करें ना, या इसके राउंड अबाउट हो, करीब हो, तो आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड ओपन कर देनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद जब ये 70 पर चला जाए तो आपने अपनी बाय की ट्रेड क्लोज कर देनी है और सेल की अपनी ट्रेड ओपन कर देनी है, ठीक है। तो इसका यूज़ इस तरह से आपने करना है। ये दो लेवल्स हैं। अब क्या नाम है, देखें आपने इसको लगाना कैसे है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक्स करेंगे। अभी जैसा कि मैंने सिंपल सा आपको लगा कर दिखा दिया, ठीक है। अब इसको क्लोज़ कैसे करना है, क्लोज़ इस तरह करना है। ये देखें ये आपको RSI 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास देखें इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। ये क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इंडिकेटर ख़त्म हो गया है। अब क्या नाम है, मज़ीद मैं आपको एक बार और एक चीज़ बता दूं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। ये इंडिकेटर के ऑप्शन आप दोबारा क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप जब इंडिकेटर आ गए ये RSI देखें,
स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4-5 बार क्लिक कर देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार के सर ये तो लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। तो जब आप बैक जाएंगे तो आपके पास देखिए इतने सारे इंडिकेटर चार्ट पर लगे हुए होंगे। आपने एक बार क्लिक करके वन टाइम क्लिक करके बैक हो जाना तो आपके चार्ट पर इंडिकेटर लग जाएगा। आप इस तरह करके स्क्रीनशॉट देंगे, सर ये अब डिलीट कैसे होंगे। डिलीट मैंने आपको बता दिया है कि डिलीट इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखें ये इंडिकेटर का जो आपको साइन नज़र आ रहा है, जहाँ पर RSI 14 लिखा हुआ है, ये देखें, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें क्रॉस, फिर मैं क्लिक करता हूँ क्रॉस, अगेन क्लिक, क्रॉस, अगेन क्लिक, क्रॉस। ठीक है, ये देखें आप एक चार्ट पर आपके इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, आपकी असाइनमेंट कौन सी असाइनमेंट ये है कि आपने इस चार्ट का ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्क्रीनशॉट आपने डिस्कशन ग्रुप में अपने सेंड कर देना। ये छोटी सी असाइनमेंट है। ठीक है, लेकिन असाइनमेंट लाजमी होनी चाहिए, किसी की असाइनमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। आज क्या नाम है, ऐसे हुआ था कि वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी मिस हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही थी हमने अपनी जो है असाइनमेंट बनानी कैसे है। लेकिन अब जो है वीडियो क्लियर है, इंशाल्लाह उम्मीद है सबको समझ आ भी जाएगी। और सुबह संडे है, सुबह आपको इंशाल्लाह थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। आपका ग्रुप जो है 12 बजे ओपन किया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग ईजीली अपना रेस्ट करें। काफ़ी जॉब होल्डर होते हैं वो संडे को कहते हैं जी हमने रेस्ट करना होता है, तो संडे को चलो 12 बजे तक ग्रुप क्लोज कर दिया होगा और उसके बाद ओपन होगा 12 के बाद। लेकिन असाइनमेंट तमाम स्टूडेंट्स बना के रख लीजिएगा, जैसे 12 बजे 12 हों आपने असाइनमेंट उसी टाइम सेंड करनी है। बार बार कहने की ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि आप लोग बार बार ऐसे क्या नाम है इन एक्टिविटी शो करेंगे तो मुझे मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे मैं रिमूव करूँ और वो सीखना चाहता हो, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट ना कर रहा हो। तो असाइनमेंट करेंगे, इंशाल्लाह ग्रुप में रहेंगे, सिखाया भी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और गाइड भी किया जाएगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपने लाइव मार्केट पे काम कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है। जब तक असाइनमेंट नहीं होगी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सुबह तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट होनी चाहिए। सुबह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।